दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार को लेकर के। अलंकार पार्ट 4। इससे पहले हम अलंकार को लेकर के 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अलंकार क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके भेदों को लेकर के। उसके बाद हम एक एक दो दो अलंकारों को लेकर के एक वीडियो में सम्मिलित करके उसे स्पष्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वक्रोक्ति और कुछ अन्य अलंकारों की बात करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आप हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का किसी भी रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आपको आसानी से यथासंभव जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। अलंकार पार्ट 4, वक्रोक्ति। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। यानी कि कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे लेकिन उसके आधार पर कुछ अपनी तरफ से कल्पित अर्थ जो निकले और उसके हिसाब से उत्तर दे, तो वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब है टेढ़ी उक्ति। दूसरे शब्दों में, जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष श्लेष या काकू उच्चारण के ढंग से दूसरा अर्थ करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति कहता कुछ है लेकिन कहने के तरीके से, उसके उच्चारण के ढंग से उसका अर्थ दूसरे तरीके से ग्रहण करता है सामने वाला व्यक्ति। तो बात सिर्फ लिखने की नहीं है, उच्चारण पर भी इसका निर्भर करता है। लिखने पर तो है ही, लेकिन उच्चारण पर भी इसका अर्थ क्या निकल रहा है उस पर निर्भर करता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी का कथन है कि अनस्यान्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योज्यते अन्य श्लेषण काक्वा वा सा वक्रोक्ति सत्तो। द्विधा। वक्रोक्ति का अर्थ है कि वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है। यहाँ मूल जो समस्या उत्पन्न होती है, वक्रोक्ति जहाँ संभावना होती है वो यहाँ होती है कि कहने वाला जो नहीं कहना चाहता है, सुनने वाला वो अपने हिसाब से अर्थ जब निकालता है तो वहाँ वक्रोक्ति हो जाती है। और फिर वो तीसरे को जब बताता है तो वही बताएगा जो उसकी समझ में आया है, जो अर्थ उसने ग्रहण किया है। तो यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें भाषागत रूप से हो या कथनियों का हो या सिद्धांतों का हो, उनका कई बार अर्थ का अनर्थ इस प्रकार से भी होता है कि हम सही अर्थ को नहीं जान पाते हैं, तो जो अर्थ हम जान पाते हैं वही दूसरे को बताते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नेता लोग या जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं ख़ास तौर से, वो बयान देती हैं और वो कहती हैं नहीं नहीं, मेरे शब्दों को, मेरे भाव को बदल के प्रस्तुत किया गया है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हालांकि वो अलग विषय है कि वो कहने का मतलब क्या होता है क्या नहीं, लेकिन कई बार इसको समझने की दृष्टि से कह रहे हैं कि वहाँ पर भी वक्र उक्ति होती है, चाहे किसी की भी हो, कहने वाले की या फिर माध्यम जो मीडिया है उसकी। तो इसमें 4 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले वक्ता की एक उक्ति, दूसरा उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए कोई निश्चित रूप से, श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए तभी वो वक्रोक्ति है। अगर सामान्य वही अर्थ लगा लिया तो वक्रोक्ति नहीं है, फिर दूसरा अलंकार हो जाएगा कोई। और चौथी बात है, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे, यानी कि जो अर्थ वो सोच रहा है, वो लगा रहा है, उसे प्रकट करे। ऐसा नहीं कि वो सोच तो ये रहा है लेकिन कहे कोई दूसरा या वही अर्थ जो वो कहना चाहता है, तो वहाँ फिर वक्रोक्ति नहीं होगी। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक कहो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त, सुनि कह को भोले भवई, भाव चाहिए मित्त। तो किसी ने कहा कि भव यानी कि शिव वर देते हैं, पर चित्त में भाव होना चाहिए। यह सुनकर दूसरे ने कहा, अरे मित्र, भोले भव के लिए भाव चाहिए। अब देखिए, दोनों की बात है, कह कुछ रहे हैं लेकिन उसने अर्थ जो ग्रहण किया उसके आधार पर चीज़ें बताई जा रही है। अर्थात शिव इतने भोले हैं कि उनको रिझाने के लिए भाव की भी आवश्यकता नहीं है।
ये उनकी सहजता है कि बिना भाव के भी उनको रिझाया जा सकता है। जयदेव ने इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है वक्रोक्ति को। जयदेव जो बड़े रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने गीत गोविंद और कीर्ति पताका कीर्ति लताका लिखी हैं। ये श्लेष तथा काकू से वाच्यार्थ बदलने की कल्पना है। काकू और श्लेष शब्द शक्ति के ही अंग हैं, अतः इस अलंकार को अधिकतर आचार्यों ने शब्दालंकार में ही रखा है। भामे ने वक्र शब्द और अर्थ की उक्ति को काम्य अलंकार मानकर और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। शब्द और अर्थ दोनों में वक्रोक्ति होने के कारण श्लेष की तरह यहाँ भी विवाद है कि यह शब्दालंकार में परिगणित हो या अर्थालंकार में। रुद्रट ने इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकार कर इसके दो भेद किए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति की बात करें तो जहाँ शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है, उसे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ अपर है, कहाँ दूसरा है। उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। तो यहाँ पर नूरजहाँ से जागीर ने पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहाँ ने कहा कि अपर का अर्थ लगाया कि पर, पंख से हीन, ए पर जिसके पर न हो, और उत्तर दिया कि वह परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, उसके पर थे, इसीलिए तो उड़ गया। तो यहाँ वक्ता के अभिप्राय से बिल्कुल भिन्न अभिप्राय श्रोता के उत्तर में अर्थ निहित है। तो दोनों के अर्थ की जो भिन्नता हो, उसका कहने का तात्पर्य अलग हो और अर्थ ग्रहण करने की अभिलाषा कुछ अलग हो, तो वहाँ पर वक्रोक्ति है। तो ये काकू वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति की बात करें तो इसके भी दो भेद हैं, भंग पद श्लेष वक्रोक्ति और अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। हमने सभंग और अभंग ऊपर श्लेष के उदाहरण पढ़े थे, उसी आधार पर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पहली वीडियो बनाई थी उसमें। भंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण इस प्रकार है कि अई गौरव शालिनी माननी आज सुधास्मित क्यों बरसाती नहीं, निज कामनी को प्रिय गो अवशा अलनी भी कभी कही जाती कहीं। यहाँ नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कहकर मनाना चाहा है, लेकिन नायिका नायक से इतनी तंग और चिड़ी थी कि अपने प्रति इस गौरवशालिनी संबोधन से चिढ़ गई, क्योंकि नायक ने उसे एक नायिका का गौरव देने के बजाय गो यानी कि सीधी साधी गाय, जिसे जब चाहो चुमकार कर पुचकार कर मतलब गांठ लो, अपना काम साध लो, उसको दुह लो, उसको बांध दो, इस तरह से। तो अवशा यानी कि लाचार, अलनी यानी कि यूं ही मंडराने वाली मधुपी समझकर लगातार तिरस्कार किया था। तो नायिका ने नायक के प्रश्न का उत्तर न देकर प्रकारांतर से वक्रोक्ति का टेढ़े ढंग से उक्ति से यह कहा कि हाँ, तुम तो मुझे गौरवशालिनी ही समझते हो, अर्थात एक ऐसी गाय समझते हो जिसको पुचकार कर कहीं पर भी कैसे भी बांधा जा सकता है, जबकि वो अलग अर्थ में उसको गौरवशालिनी कहते हैं, अर्थात गो प्लस अवशा प्लस अलनी यानी कि गौरवशालिनी। जब यही समझते हो तो तुम्हारा मुझे गौरवशालिनी कहकर पुकारना मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। तो नायिका के उत्तर में यही दूसरा अर्थ वक्रता से छिपा हुआ है, जिसे नायक को अवश्य समझना पड़ा होगा। कहा कुछ जाए और अर्थ समझने वाला उसका अर्थ अलग कुछ ग्रहण करे, इस नाते यह वक्रोक्ति है। इस वक्रोक्ति को प्रकट करने वाले पद गौरवशालिनी में दो अर्थ, एक हे गौरवशालिनी और दूसरा गो अवशा अलनी श्लिष्ट होने के कारण यहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। और इस गौरवशालिनी पद को गो प्लस अवशा प्लस अलनी में तोड़कर दूसरा श्लिष्ट अर्थ लेने के कारण यहाँ भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। जैसा कि हमने ये उदाहरण पहले दिया था कि उसने कहा कि अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा, एक ही कबूतर तुम्हारे पास है, अपर दूसरा कहाँ है। और यहाँ अपर और सपर दोनों शब्दों के अर्थ के आधार पर की बात है कि नूरजहाँ ने दूसरे कबूतर को भी उड़ाते हुए कहा, अपर यानी कि बेपर कैसा, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर पर वाला था सो उड़ गया। तो अपने प्यारे कबूतर के उड़ जाने पर जहांगीर की चिंता का मखौल नूरजहाँ ने
उसके अपर दूसरे कबूतर को अपर यानी कि बेपर के बजाय सपर यानी कि पर वाला सिद्ध कर वक्रोक्ति के द्वारा उसका मजाक उड़ाया है। यहाँ अपर शब्द को बिना तोड़े ही दूसरा और बेपर वाला दो अर्थ लगने से अभंग श्लेष हुआ। अब हम बात करते हैं काकु वक्रोक्ति अलंकार की। तो जहाँ किसी कथन का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलता है उसे काकु वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकु वक्रोक्ति है। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं, अतः यह अर्थालंकार है। किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्दालंकार माना है। काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है, कहे अंगद से लज्ज जग माही रावण तो ही समान को नाही। अंगद लज्जा के साथ कहता है कि रावण तुम्हारे समान कोई भी नहीं है। कह कपि धर्मशीलता तोरी हम सुनी कृत परतिय चोरी। रामचरितमानस के रावण अंगद संवाद में काकु वक्रोक्ति देखी जा सकती है। तो वक्रोक्ति और श्लेष में भेद, दोनों में अंतर में चमत्कार दिखलाया जाता है। अर्थ में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न होता है दोनों के अंदर। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ हैं। वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मरोड़ या उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा प्रकट होता है। मुख्य अंतर इतना ही है, यानी कि जो कुछ कहा जाए उस ध्वनि जो सुनाई दिया उसके आधार पर हम कुछ अलग अर्थ जब ग्रहण करते हैं अपने अनुसार, तो वहाँ पर वक्रोक्ति है। श्लेष और यमक में भेद की बात करें तो श्लेष में शब्दों की आवृत्ति नहीं होती, वहाँ एक शब्द में ही अनेक अर्थ या अर्थों का चमत्कार रहता है, और यमक में अनेक अर्थ की व्यंजना के लिए एक ही शब्द को बार बार दोहराना पड़ता है। दूसरे शब्दों में श्लेष में जहाँ एक ही शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ लिया जाता है, वहाँ यमक में भिन्न भिन्न अर्थ के लिए शब्दों की आवृत्ति करनी पड़ती है। दोनों में यही बेसिक और मूल अंतर है। तो विद्यार्थियों, अलंकारों में ये पार्ट 4 वाली वीडियो, जिसमें खास तौर से हमने वक्रोक्ति अलंकार को कवर किया, उसके सारे भेदों को लेकर चर्चा की, श्लेष वगैरह को लेकर के उसकी तुलना और उसके अंतर को लेकर के चर्चा की। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। संभवतः वीडियो आपने पूरी देखी और इससे आप लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।